नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल में। बात करेंगे 7 नवंबर 2020 की सेकंड पारी राजस्थान पुलिस के पेपर का सॉल्यूशंस की, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशंस वो रहेगा एक ऑथेंटिक आंसर की इसके साथ में मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे सभी जो अभी हाल ही में सेकंड पारी के अंदर जो 7 नवंबर 2020 को कांस्टेबल का पेपर करवाया गया है उसका सॉल्यूशन अपन वन बाय वन डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पे पेपर, तो चलिए पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए यानी एक कहानी यह भी के लिए इसको पुरस्कार मनु भंडारी को 18वां दिया गया था। सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को कुछ टर्म्स यहाँ पे अल्फाबेटिक यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें आपको राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी DAF ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो कंप्यूटर से यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल एन, ये सुबह वाली पारी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि MS वर्ड्स के ही यहाँ पे टर्म में था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीन में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर इसका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड नेक्स्ट अगर बात करें इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे MS एक्सेल सीट में सेल A1 में 5 A2 में 6 है, सेल A3 में फॉर्मूला A1 प्लस A2, सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है, सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम आउटपुट इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी यानी 11 इसका ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एशियाई खेलों में 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने यहाँ पे जीता है। तो जापान इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी असम से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसके कारण यहाँ पे फलों का स्वाद मीठा होता है। तो फ्रुक्टोज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सॉरी, रीजनिंग का नहीं है, जनरल साइंस का ही, जनरल नॉलेज का ही है। तो पोस्को अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यहाँ पे यौन उत्पीड़न करता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्षों तक यहाँ पे या फिर विवरण के कारावास यहाँ पे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 साल के लिए उसको दंडित किया जाएगा। पोस्को की अगर बात करें तो आप लोग अच्छी से इसको पढ़ के जाइएगा। इसके 2 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट वाली शिफ्ट में पूछे गए हैं। 6 नवंबर की अगर बात करें तो इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में से क्वेश्चन एक पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिलों की संख्या कितनी है, यानी राजस्थान के उदयपुर संभाग जो है उसमें जिलों की संख्या कितनी है। तो टोटल यहाँ पे 6 जिले इसमें शामिल है उदयपुर ब्लॉक संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो गुजरात राजगृह से है उत्तर। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। मीराबाई की सदी की कवियत्री, कौन सी सदी की कवियत्री है? 16वीं सदी की यहाँ पे कवियत्री है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का है, तो डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ सी इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा कर्नेल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डेटा प्रोजेक्टर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्न विकल्पों से असंगत को चुने। यहाँ पे फर्मवेयर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि कंप्यूटर साइंस का ही ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आपका बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए यहाँ पे मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो गर्ल वुमेन्स अदर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो महेश भूपति इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष की किसकी यूनिट है, यानी किसकी इकाई है। तो यहाँ पे दूरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। लालचंद उस्ता, राइट ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लगभग यहाँ पे निम्नलिखित में से
किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान यानी मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है 2004 इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? तो मामे खान राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा 23 में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें कंप्यूटर साइंस से ये क्वेश्चन लिया गया है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इससे क्या कहलाती है? तो ई कॉमर्स इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो 25 में राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इनमें से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रोफोन इसकी इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब इनपुट डिवाइस हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 26 में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इनमें से कौन सी विशेषता फ्यूचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? तो पॉइंटिंग इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन डी होगा 27 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आगमन यहाँ पे किया गया था यानी आक्रमण किया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा, 326 ईसा पूर्व में यहाँ पे इसने आक्रमण किया था भारत पे। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो भारत राजस्थान के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक यहाँ पे सेवा में रह सकते हैं? 65 वर्ष इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लावणी इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासन के ने जहांगीर महल का निर्माण यहाँ पे करवाया था? तो वीर सिंह देव ऑप्शन नंबर ए 31 क्वेश्चन का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जू पथ यानी रोपवे बनाया गया था? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, सुंदा की पहाड़ियों पे इसका पहला रोपवे बनाया गया था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो कल्याण सिंह इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राजस्थानी क्ले का उपयोग करके कारों के लिए एक कैटालिटिक कन्वर्टर का विकास किया है? तो ऑप्शन नंबर सी 34 में ऑप्शन नंबर सी आईआईटी जोधपुर राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 35 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो विषम चिन्हित करें, इनमें से विषम कौन से है? तो अगर बात करें क्रोम की, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जिसे अभी हाल ही में इंटरनेट एज के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, तो ये तो यहाँ पे ब्राउजर फीचर है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो ऑफिस 3065 ये आपका एक एमएस ऑफिस में काम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बात करें तो राइट ऑप्शन इसका बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो फ्लैट पैनल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में राइट ऑप्शन जो है वो आपका डी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पे इनमें से एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैक ओएस जो है वो आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे अगर बात करें तो भारत के मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी बेलन घाटी। ये भारत का जब इतिहास अपन शुरू करते हैं तभी आपको पढ़ने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पे भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो नई दिल्ली में ये स्थित है भारत में। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? तो धारा 372 के अंतर्गत यहाँ पे बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना यहाँ पे इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो किस वर्ष में आउवा का युद्ध यहाँ पे किया गया था? 1857 में कुशाल सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो कौन मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में यहाँ पे जाना जाता है? तो मारवाड़ की यहाँ पे मांड गायिका जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की 44 की बात करें तो जून 2020 तक यहाँ पे राजस्थान विधानसभा में उदय लाल अंजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री यहाँ पे रहे हैं? तो सहकारिता विभाग इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 44 में।
क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन के केशवराय का मंदिर निर्मित किया गया था? तो बूंदी इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका राइट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो यहाँ पे आपको एक संबंधित विकल्प से चूज करना है जिसमें कैपिटल से संबंधित है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और पणजी की बात करें तो ये गोवा की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर डी 47 में। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें आपको राइट ऑप्शन है बी 39। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी बहन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर, यानी क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए इसके में राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी यानी 31, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। तो 55 में रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 में बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसमें जूते पदत्राण यानी फुटवेयर चूड़ियों से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उसका संचरण किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो उसको मोडेम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें तो कंप्यूटर मॉनिटरिंग के रेजोल्यूशन का मापन किया जाता है, पिक्सल की संख्या इसमें किया जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे 6 तारीख की पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था, और 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने ये नारा दिया था, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक ही उसका नेता होना चाहिए, ये हिटलर के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 की बात करें, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम क्या था? तो यहाँ पे कौसंबी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो 2019 में मॉस्को में आयोजित विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियंस किसने जीती थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हेम्पी कोनेरू इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, धारा 8B। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 66 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण यहां पे करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी राजा राय सिंह के कार्यकाल में एक बनाया गया था, जिसे आप लोग जूनागढ़ के नाम से भी जानते हैं, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 67 की, तो राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 1956 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो यहाँ पे 34 सीटें यहाँ पे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए राजस्थान की विधानसभा में इसको रिजर्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो यहाँ पे जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 70 की बात करें तो यहाँ पे ये आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका राइट ऑप्शन जो है वो ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन 72 जो है HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका जो है वो डी ऑप्शन राइट है, HTTP हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें तो इसमें आपका
ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, जिसमें DB25 इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट ऑप्शन जो है वो डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर रहे हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर इसमें राइट ऑप्शन होगा। भारत के अंतिम मुगल साम्राज्य जो थे वो भारत शाह जफर सेकंड थे। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग यहाँ पे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी खादर इसमें राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी चंदवरदाई इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो किस महिला को जबरदस्ती निवस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो ऑप्शन नंबर डी धारा 354 बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चित्तौड़ के किले में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो पचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना बताया गया? तो 98% इसमें आपका नमक का कंटेंट बताया गया था। पचपदरा झील जो कि बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन की अपन आ गए हैं, 80 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के सटीक जो विश्लेषण है हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। तो यहाँ पे जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य है? तो यहाँ पे कोई भी महिला इसमें सदस्य नहीं है, शून्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें तो राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह सक्तावत इसके राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली मैं आपको बताना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें अनानास पशु फल इसमें संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करें इनमें से जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार किसके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी रहने वाला है। तीसरी जनरेशन में इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन में किया गया था, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे खालिस्तान है जिसमें मैक ओएस को विकसित किया गया था, इसका स्वामित्व रखते हैं तो एप्पल कंपनी है जिसमें इसमें आईओएस मैक आईओएस का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर बात करें तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो यहाँ पे भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है, कोलकाता। राइट ऑप्शन इसका जो रहेगा वो कोलकाता इसका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो धारा 376 राइट ऑप्शन बी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो महाराणा फतेह सिंह ने 1879 में खालिस्तान के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे ड्यूक ऑफ कनॉट इसका राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात करें तो किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था? 1955 में जो राजस्थान वित्तीय यानी राजस्थान फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे 1955 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले कितने जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 35 ऑप्शन इस नंबर बी। हालांकि इसमें क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको अगर नॉलेज में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? 1948 में राजस्थान का राष्ट्रीय खेल जो है वो बास्केटबॉल को यहाँ पे माना गया था। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें राइट ऑप्शन जो है वो सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें
इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, वो शब्द कौन सा है वो आपको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो खेल आपका राइट ऑप्शन होगा। 96 की बात करें तो इनमें से कौन कंप्यूटर सीपीयू का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी माउस इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इंटरनेट की गति प्रबंधन, स्पीड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी 97 में। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो यहां पे लद्दाख के रूप में भी जाना जाता है खापा चांद, राइट ऑप्शन जो है 98 में ए रहने वाला है खापा चांद। 99 की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है, तो यहाँ पे वेम्बार्ड झील, ऑप्शन नंबर डी 99 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है, तो इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, ये शायद उत्तर प्रदेश में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का कमेंट बॉक्स में आप राइट ऑप्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात करें, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है, तो धारा 376 डी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, जनवरी, राइट ऑप्शन सी होगा इसका। 103 की अगर बात करें तो राजस्थान भारत में का सबसे बड़ा उत्पादन है, सीसा और जस्ता सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पे भारत में राजस्थान के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है 1986, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से स्टेशनों के बीच दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का पहली बार प्रशिक्षण संचालन किया गया था, तो रेवाड़ी हरियाणा से लेके मदार राजस्थान जंक्शन, यानी कि अगर बात करें तो रेवाड़ी से लेके मदार जो कि अपना अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन राइट होगा 105 में। 106 की बात करें तो निम्नलिखित में से निम्न दिए गए शब्दों में से इनमें से 3 शब्द तो आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द इससे भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तालाब इसमें डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें तो यहाँ पे आपका एक जलीय छवि दे रखी है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक लैंग्वेज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है, ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर इसके राइट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो धारा 376 डी बी का मुख्य उद्देश्य क्या है, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने के लिए दंड का प्रावधान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो यहाँ पे बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1921, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो यहाँ पे एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एवं विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो अंता आपका बारां डिस्ट्रिक्ट में स्थित है राजस्थान के, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा 115 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शहर में सास बहु मंदिर स्थित है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वह उदयपुर है, उदयपुर के अंदर आपका सास बहु का मंदिर स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की, निम्नलिखित में से द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन राजस्थानी है, तो यहाँ पे महासिंह राव जो है वो राजस्थानी से बिलोंग करते हैं। 118 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका नीचे दिए गए शब्दों में से इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द इनमें से भिन्न है, तो आपको भिन्न शब्द बताना है। तो 118 में ऑप्शन नंबर बी नाव यहाँ पे भिन्न शब्द है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हो स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये सभी क्या होती है, डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है, लेकिन नाव किस पे चलती है, पानी में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 की बात करें तो यहाँ पे आपके वाटर इमेज दे रखी है यानी जलीय छवि दे रखी है, जिसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 119 का राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 120 की अगर बात करें, इनमें से एक अस्थिर मेमोरी है। ऑप्शन नंबर एसएसडी, जो मेमोरी कार्ड जो होते हैं आपके फोन में सिलिकॉन जर्मेनियम के जो बने होते हैं, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो यहाँ पे एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड्स में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी के लिए आपका कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस जेड जो है वो आपको अंडो करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी जो है आपका पेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 122वां क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए 52 से 73 जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 49 आपका अनुच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली इसमें राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन सी होगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो यहाँ पे पीसीपीएनडीटी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जन्म से पहले लिंग निर्धारित करने से संबंधित है पीसीपीएनडीटी। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो यहाँ पे संक्रांत कब मनाई जाती है? जनवरी महीने में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें तो यहाँ पे निम्न वर्षों में से के दौरान गुरु विशिष्ट पुरस्कार शुरू किया गया था। 1985 से 1986 के बीच में गुरु विशिष्ट पुरस्कार यहाँ पे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 में ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो राजवर्धन सिंह राठौड़, जो यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी है जयपुर संभाग से। क्वेश्चन नंबर 130 की अगर बात करें, 130 की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली ऑप्शन अगर बात करें तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें तो वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र में रूप में काम में आता है। तो डेस्कटॉप जो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसे रेलिवेंट ऑप्शन जो है उसका 131 में जो रहने वाला है वो बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 132 की बात करें तो कंप्यूटर जॉयस्टिक किस प्रकार का है? तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 133 की बात करें तो यहाँ पे एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है रिपोर्ट लिखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 133 में राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें तो यहाँ पे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप यहाँ पे सबसे छोटा भारत का अगर बात करें तो केंद्र शासित देश है, जिसको आप लोग कह सकते हो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित देश भी इसको कहा जाता है, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1992, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135 में ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें तो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मांडला, ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन नंबर इसमें राइट रहेगा। मांडला में स्थित है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 137 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी धारा 366 ख इसमें राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव देश में मनाया जाता है? तो माउंट आबू में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 138 में क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 139 में राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत देश में की गई थी 1978, राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो किसानों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए देश राजस्थान में लॉन्च शुरू की गई है। कौन सी स्कीम शुरू की गई है? तो किसान कलेवा योजना जो राजस्थान में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 140 में। क्वेश्चन नंबर 141 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा 8। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो यहाँ पे जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलें, फोल्डर, प्रोग्राम व अन्य आइटमों को लघु ग्राफिकल निरूपण करने से क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आइकन
आप इसको कह सकते हो राइट ऑप्शन ए होगा 142 में। आपको अगर किसी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो राइट ऑप्शंस के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 143 की अगर बात करें, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है, तो मास्टर कुंजी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें तो यहाँ पे एमएस वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस बटन या टैब पाया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो रहेगा वो आपका फर्स्ट रहेगा ए। इसमें भी मुझे कंफ्यूजन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो अवंती स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है भारत में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपका ये मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पे है, बॉम्बे। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है वो आपका बॉम्बे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो नेक्स्ट आपका 147 की बात करें तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था, दिसंबर 1946 में भारत की प्रथम बैठक का भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 147 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148 की अगर बात करें तो यहाँ पे बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट के किस वर्ष मंजूरी मिली, तो ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2018 में इसको मंजूरी मिली थी, जिसमें बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए यहाँ पे पॉस्को के द्वारा ये कदम उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 148 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 149 की अगर बात करें तो गुलाब बाग कहां पे स्थित है, तो आपको बता दूं उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 150 की अगर बात करें तो राजस्थान में कोटा देश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, औद्योगिक राजधानी के रूप में यहाँ पे कोटा जाना जाता है। तो 150 में क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। तो ये थे अपने पास में राजस्थान पुलिस के या फिर आप कह सकते हो राष्ट्रीय पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशंस में 7 नवंबर 2020 को सेकंड पारी का पेपर का एनालिसिस, जो कि मैंने आपको सटीक आंसर की के साथ में दिया। किसी प्रकार का क्वेश्चन में आंसर में आपको कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का अनदर अगर आपको किसी क्वेश्चंस पे समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप लोग यहाँ पे क्वेरी लिख के आपको लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास में आज की डिस्कस। कल अपन 8 तारीख यानी 8 नवंबर 2020 को फर्स्ट पारी का डिस्कशन भी अपन इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। आशा करूंगा कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। सभी जानकारी जो होती है मेरे द्वारा यहाँ पे ऑथेंटिक दी जाती है। थैंक यू।